प्यारे दोस्तों, आज के क्विज में आपका स्वागत है। हम आपके लिए एक विशेष क्विज लेकर आए हैं जो न केवल मनोरंजक होगा बल्कि आपके सामान्य ज्ञान, तार्किक क्षमता और परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करने की क्षमता को भी बढ़ाएगा। इस क्विज में आपको 10 ऐसे प्रश्न मिलेंगे जो आपकी बुद्धि को चुनौती देंगे और आपको नए दृष्टिकोणों से सोचने के लिए प्रेरित करेंगे। यह क्विज आपके जीके, रीजनिंग और परीक्षा कौशल को मजबूत करने के लिए डिजाइन किए गए हैं ताकि आप अपनी परीक्षाओं और सामान्य जीवन में सफलता प्राप्त कर सकें। आइए क्विज प्रारंभ करते हैं। असित क्विज अकादमी में आपका हार्दिक स्वागत है। हर प्रश्न के लिए आपके पास होंगे 3 सेकंड। पहले जवाब सोचिए, फिर आंसर दीजिए। कमेंट में स्कोर जरूर बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। नासा के 15वें प्रशासक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as the 15th administrator of NASA? आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए जेरेड इशॉकमैन, ऑप्शन बी बिल नेल्सन, ऑप्शन सी एस सोमनाथ एंड ऑप्शन डी जेम्स वेब। नाउ करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए जेरेड इशॉकमैन। जेरेड इशॉकमैन एक स्वनिर्मित अमेरिकी अरबपति हैं जिन्होंने उद्यमिता, विमानन और निजी अंतरिक्ष अन्वेषण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जेरेड इशॉकमैन ने अंतरिक्ष अन्वेषण में निजी क्षेत्र की भूमिका को बढ़ाया है, जिससे निजी नागरिक भी अंतरिक्ष में जा सकें, जिनकी नियुक्ति की पुष्टि अमेरिकी सीनेट ने दिसंबर 2025 में की थी और उन्होंने 18 दिसंबर 2025 को पदभार ग्रहण किया। उन्हें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नामित किया था और अब वह नासा का नेतृत्व कर रहे हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किस अवसर पर अश्वगंधा पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया? क्वेश्चन नंबर 2। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किस अवसर पर अश्वगंधा पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया? ऑन व्हाट ओकेशन डिड प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी रिलीज ए कॉमेमोरेटिव पोस्टेज स्टैम्प ऑन अश्वगंधा? नाउ ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस, ऑप्शन बी दूसरा WHO ग्लोबल समिट ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन, ऑप्शन सी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस एंड ऑप्शन डी विश्व स्वास्थ्य दिवस। नाउ करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी दूसरा WHO ग्लोबल समिट ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने WHO के पारंपरिक चिकित्सा पर वैश्विक शिखर सम्मेलन में इस विशेष डाक टिकट को जारी किया था। इस डाक टिकट को जारी करने का सांस्कृतिक और नीतिगत महत्व है। डाक टिकट एक राष्ट्रीय संदेश के रूप में काम करते हैं जो देश की विरासत, मूल्यों और प्राथमिकताओं को दिखाते हैं। अश्वगंधा को चुनकर भारत ने अपने औषधीय पौधों की परंपरा की वैज्ञानिक संभावना और सांस्कृतिक महत्व को दर्शाया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। इंडो पैसिफिक लॉजिस्टिक नेटवर्क के तहत पहली क्वाड्स फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज कहां आयोजित हुई?
Where was the first quad field training exercise under the Indo-Pacific Legislative Network held? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए अंडमान द्वीप समूह, ऑप्शन बी एंडरसन एयरफोर्स बेस गुआम, ऑप्शन सी टोक्यो जापान एंड ऑप्शन डी सिडनी ऑस्ट्रेलिया। Now correct answer is option B, Anderson Air Force Base, Guam. इंडो पैसिफिक लॉजिस्टिक नेटवर्क के तहत पहला क्वाड फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज दिसंबर 2025 में गुआम के एंडरसन एयरफोर्स बेस पर आयोजित किया गया था, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और अमेरिका ने आपदा प्रतिक्रिया में अपनी लॉजिस्टिक्स क्षमताओं को बेहतर बनाने के लिए ऑपरेशन क्रिसमस ड्रॉप के दौरान इसमें भाग लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, ऑपरेशन हॉकआई स्ट्राइक किन दो देशों द्वारा सीरिया पर शुरू किया गया? क्वेश्चन नंबर 4, ऑपरेशन हॉकआई स्ट्राइक किन दो देशों द्वारा सीरिया पर शुरू किया गया? ऑपरेशन हॉकआई स्ट्राइक was launched against Syria by which two countries? आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए भारत और रूस, ऑप्शन बी यूएसए और जॉर्डन, ऑप्शन सी इजराइल और ब्रिटेन एंड ऑप्शन डी फ्रांस एंड जर्मनी। नाउ करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी यूएस और जॉर्डन। ऑपरेशन हॉकआई स्ट्राइक सीरिया में इस्लामिक स्टेट आईएसआईएस के ठिकानों पर अमेरिका द्वारा शुरू किया गया एक सैन्य अभियान है। यह ऑपरेशन 13 दिसंबर 2025 को जॉर्डन के साथ मिलकर अमेरिकी और सहयोगी सेनाओं पर हुए हमले के जवाब में शुरू किया गया था, जिसमें सीरिया के पलमायरा में 3 अमेरिकी मारे गए थे। इस ऑपरेशन में आईएसआईएस के 70 ठिकानों को निशाना बनाया गया था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, एडवोकेट शुभम अवस्थी को किस श्रेणी में पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? एडवोकेट शुभम अवस्थी को किस श्रेणी में पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इन विच कैटेगरी हैज एडवोकेट शुभम अवस्थी बीन अवार्डेड? आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए 40 अंडर 40 लॉयर अवार्ड्स, ऑप्शन बी पद्मश्री, ऑप्शन सी साहित्य अकादमी पुरस्कार एंड ऑप्शन डी अर्जुन पुरस्कार। नाउ करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए 40 अंडर 40 लॉयर अवार्ड्स। एडवोकेट शुभम अवस्थी को उनकी पेशेवर उत्कृष्टता, सार्वजनिक सेवा और मानवीय मूल्यों के प्रति समर्पण के लिए 40 अंडर 40 लॉयर अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार भारत में युवा कानूनी पेशेवरों के लिए एक प्रतिष्ठित सम्मान है। उन्हें यह पुरस्कार BW लीगल वर्ड 40 अंडर 40 लॉयर्स एंड लीगल इन्फ्लुएंसर्स अवार्ड के 6ठे संस्करण में दिया गया। यहाँ तक अगर हम पहुँचे हैं तो यकीन मानिए सिर्फ वीडियो नहीं देख रहे हैं, अपने सपनों को साकार करने की तैयारी कर रहे हैं। अभी वीडियो छोड़ना मतलब 1-2 नंबर अपने हाथ से जाने देना है, और एग्जाम में यही 1-2 नंबर सफलता को प्रभावित करते हैं। आगे आने वाले सवाल सीधे राज्य स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े हैं और कई बार रिपीट हो चुके हैं, इसलिए आखिरी तक बने रहिए
और अगर आपको लगता है कि यह वीडियो आपकी उन्नति में थोड़ा सा भी सहायक है तो कृपया असीट क्विज एकेडमी को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका यह एक क्लिक हमें और बेहतर सवाल आप तक पहुंचाने के लिए प्रेरित करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, प्रतिष्ठित फ्रांसीसी सम्मान शेवलियर डी ऑर्डर डेस आर्ट्स एट डेस लेट्रेस किसे दिया गया? Who was awarded the prestigious French honor Chevalier d'Ordre des Arts et des Lettres? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए रवि डेसे, ऑप्शन बी विनोद कुमार शुक्ला, ऑप्शन सी अमिताभ बच्चन एंड ऑप्शन डी शाहरुख खान। नाउ करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए रवि डेसे। प्रसिद्ध फ्रांसीसी सम्मान शेवलियर डी ऑर्डर डेस आर्ट्स एट डेस लेट्रेस हाल ही में रवि डेसे को दिया गया। रवि डेसे प्रकाशन जगत से हैं और उन्हें यह सम्मान भारतीय प्रकाशन और मलयालम साहित्य को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देने के लिए सत्र 2025 में दिया गया। यह फ्रांस सरकार द्वारा कला और साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान करने वाले लोगों को दिया जाने वाला एक प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान है। भारत के शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय बच्चन, दीपिका पादुकोण, लता मंगेशकर और कई अन्य भारतीय सांस्कृतिक हस्तियों को भी यह सम्मान मिल चुका है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, वर्ष 2025 में नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे कब मनाया गया? क्वेश्चन नंबर 7, वर्ष 2025 में नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे कब मनाया गया? When was National Consumer Rights Day celebrated in the year 2025? Now ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए 22 दिसंबर, ऑप्शन बी 24 दिसंबर, ऑप्शन सी 25 दिसंबर एंड ऑप्शन डी 26 दिसंबर। Now correct answer is option B 24 दिसंबर। वर्ष 2025 में राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस 24 दिसंबर 2025 को मनाया गया। यह दिन उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के बारे में जानकारी देने के लिए मनाया जाता है। यह दिन भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने की याद में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं को सशक्त बनाना, उन्हें शोषण से बचाना और उचित व्यापार को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, शून्य से शतक एक शताब्दी अटल भारत की कार्यक्रम कहां आयोजित किया गया था? शून्य से शतक एक शताब्दी अटल भारत की कार्यक्रम कहां आयोजित किया गया था? Where was the program 0 to 100 a century of Atal India organized? Now ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी इंदौर एंड ऑप्शन डी भोपाल। नाउ करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी इंदौर। शून्य से शतक एक शताब्दी अटल भारत की कार्यक्रम का आयोजन इंदौर के डेली कॉलेज धीरूभाई अंबानी ऑडिटोरियम में किया गया।
यह कार्यक्रम भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के 100वीं जयंती के उपलक्ष्य में 21 दिसंबर 2025 को उपराष्ट्रपति श्री सीपी राधाकृष्णन और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी की उपस्थिति में हुआ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर ने किस देश में 120 फुट के ड्यूल कैरेजवे बैली ब्रिज का उद्घाटन किया? एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर श्री एस जयशंकर inaugurated a 120 foot dual carriageway valley bridge in which country? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी बांग्लादेश एंड ऑप्शन डी मालदीव। नाउ करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी श्रीलंका। भारतीय सेना के इंजीनियर टास्क फोर्स ने ऑपरेशन सागर बंधु के अंतर्गत श्रीलंका के जाफना क्षेत्र में चक्रवात द्वीपवाह से बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुए एक महत्वपूर्ण सड़क संपर्क को ठीक करने के लिए 120 फुट लंबे डबल लेन वैली ब्रिज का सफलतापूर्वक निर्माण किया। 23 दिसंबर 2025 को विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर और श्रीलंका के विदेश मंत्री विजिता हेराथ ने इस डबल लेन वैली ब्रिज का उद्घाटन किया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। किस देश ने हाल ही में पहला पॉलीमर एक रियाल का बैंक नोट जारी किया है? किस देश ने हाल ही में पहला पॉलीमर एक रियाल का बैंक नोट जारी किया है? Which country has recently issued its first polymer 1 रियाल बैंक नोट? आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए कतर, ऑप्शन बी ओमान, ऑप्शन सी सऊदी अरब एंड ऑप्शन डी कुवैत। नाउ करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी ओमान। ओमान ने हाल ही में अपना पहला पॉलीमर का 1 रियाल का बैंक नोट जारी किया है। यह 11 जनवरी 2026 से चलन में आ गया है। यह नोट कागज के नोटों से ज्यादा टिकाऊ, मजबूत और सुरक्षित है। इस नोट पर ओमान के बोटनिकल गार्डन और राष्ट्रीय प्रतीक बने हैं जो देश की विरासत और विकास को दिखाते हैं। वीडियो खत्म होने से पहले एक पल ठहरिए और खुद से पूछिए आज कितना सीखा। ईमानदारी से यदि 7 या उससे ज्यादा सवाल सही हुए हैं तो बहुत बहुत बधाई, आप सही रास्ते पर हैं। अपनी मेहनत पर भरोसा रखिए। और यदि 7 से कम सवाल सही हुए हों तो मायूस मत होइए। कोई भी सफल इंसान पहली बार में सब कुछ सही नहीं करता। धीरे धीरे अभ्यास करेंगे तो मंजिल जरूर मिलेगी। याद रखिए, असीत क्विज एकेडमी हर कदम पर आपके साथ है। बहुत जल्द पार्ट 2 आने वाला है, जरूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाइए। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले भाग में। तब तक मेहनत करते रहिए। शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।